ब्लेस यू जिन लोगों ने भी मुझे बहुत गंदे कमेंट्स उस वक्त भी किए जब चेरी चली गई कि ये तो दुबई गए थे, ये तो दुबई, इनको तो दुबई घूमना था, मुझे दुबई घूमना था। दुबई इज द लास्ट प्लेस जहां पे मैं जाना चाहती हूँ। पहली बात, आई वेंट टू दुबई फॉर माई इन लॉज, क्योंकि मैं एक तरफ चेरी की स्टेट देख रही थी जो कि बहुत बुरी नहीं थी। रेस्ट आपको मैं बता दूं कि जब मैं दुबई गई, जो कि ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ मैं नहीं जाना चाहती थी, पर जाना पड़ता है। कई चीजें आपको अपने लिए नहीं लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए करने पड़ते हैं, अपने हस्बैंड की खुशी के लिए करने पड़ते हैं। मुझे बताओ, कई लोग मुझे बोलते हैं कितने इनसेंसिटिव लोग हैं कि चेरी बीमार थी और ये सेलिब्रेट कर रहे थे। वो सेलिब्रेशन आपको आज मैं पूरा बताऊंगी कि वो सेलिब्रेशन क्या था। हमने चेरी के जाने के एक दिन पहले दुपहिया लगाया। हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए, वापस आए, हमने दुपहिया स्टार्ट करी ना बेटा, हमने दुपहिया स्टार्ट करी। हमने आधी देखी, तब तक राहुल आया, राहुल केक लेके आया अविनाश के लिए, और मैंने कहा कि मैं ना इस समय सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी, मुझे चेरी को फटाफट डॉक्टर के पास दोबारा लेके जाना है। और चेरी तब सुध बुध खोने लग गई थी, बिल्कुल खोने लग गई थी। मैं लेके गई, लेके आई, और उस रात चेरी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। मतलब मैं रात रात को उठकर बैठ के करवट बदल रही थी, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। ताकि मेरा एग्जैक्टली क्या होता, ये मैं अविनाश का एपिसोड देख रही हूँ और ये मैं चेरी को देख रही हूँ, और फिर अविनाश का एपिसोड देख रही हूँ, फिर मैं चेरी को देख रही हूँ। मेरा भगवान जानता है, मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, मेरा भगवान जानता है। बस वो कंप्लीट करके केक काटा। मैंने तो खाया नहीं, आई थिंक सब आपस में खा रहे थे, सब चेन बना के आपस में खा रहे थे। वापस आते हुए देखना चाहती हूँ, मेरे फादर को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। मैं अपने हैप्पी व्लॉग्स में आप लोगों को कभी जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि चेरी के जाने के बाद लोगों ने संभावना को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जिस वक्त चेरी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, उस वक्त संभावना दुबई में घूम रही थी, और जिस वक्त चेरी का दम निकल रहा था तब संभावना सेठ अपने पति अविनाश की दुपहिया की कामयाबी का जश्न मना रही थी, केक काट रही थी, और उधर चेरी का दम निकल रहा था। तो इन्हीं सब चीज़ों पर सफाई देते हुए संभावना सेठ ने उन लोगों को बहुत खरी खोटी सुनाई है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत लिखा है संभावना के बारे में। संभावना ने उन्हें काफ़ी बद्दुआएं दी। संभावना का कहना है कि चेरी मेरे बिल्कुल बेटी के जैसी थी, और अगर मैंने अपने पति की कामयाबी का जश्न मनाया है, उस वक्त चेरी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। इधर मैं चेरी को देख रही थी, उधर मैं अविनाश की कामयाबी के एपिसोड भी देख रही थी, क्योंकि उसमें कामयाबी में काफ़ी साल जो है अविनाश ने मेहनत की है, इस वजह से उसको भी इग्नोर करना ठीक नहीं था। इसलिए इधर मैं वो एपिसोड देख रही थी दुपहिया के, और इधर जो है चेरी को भी मैं देख रही थी। ऐसा नहीं है कि मैंने चेरी के साथ कोई भी लापरवाही की है। चेरी मेरी बेटी थी। मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी में खोया है, अपनी माँ को, अपनी बाप को, और इन सभी चीज़ों को याद करते हुए संभावना सेठ फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उनका कहना है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। सिर्फ है तो सिर्फ एक मेरा अविनाश जो मुझे सपोर्ट करता है या मेरे साथ खड़ा रहता है, और मेरा कोई भी नहीं है। मैं हर रोज़ अपने फादर को याद करती हूँ। लोग उस चीज़ को भूल गए जो मेरे साथ इतने बड़े बड़े हुए, बुरा हुए हैं। उस चीज़ को लोग भूल गए कि कैसे मेरा मिसकैरेज हुआ, कैसे मेरी मदर गई, कैसे मेरे फादर गए, और कैसे जो है वो चेरी अब मुझे छोड़कर चली गई, और इससे पहले भी उनका एक डॉग था कोको, वो छोड़कर चला गया। लोग इस चीज़ को कभी भी याद नहीं करते हैं, और इन सब चीज़ों को भूल गए, मेरा संघर्ष भूल गए कि मैं किस तरह से इन सब चीज़ों से उभर कर ऊपर आई हूँ। और लोग एक बार फिर से मुझे भद्दे भद्दे कमेंट और बुरे बुरे कमेंट इस चीज़ को लेकर कर रहे हैं। तो याद रखना, आपके कर्मों का हिसाब यहीं पर होना है। ये कहते हुए संभावना रोने लगी। हम सभी लोग जानते हैं कि संभावना और अविनाश के बच्चे नहीं हैं, इसी वजह से वो अपने घर में डॉगीज़ पालते हैं और उन्हें बिल्कुल बेबी की तरह ही प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग उन्हें ट्रोल करते हैं कि वो कंटेंट के लिए उन डॉगी का यूज़ करते हैं उन्हें। लेकिन संभावना अपनी सच्चाई में बताती हैं कि वो उन्हें अपने बच्चे समझते हैं और उन्हें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि चेरी को लेकर मैंने कोई लापरवाही की है। चेरी को मैंने बिल्कुल अपने हाथों में लेकर पाला है और उसका बहुत ही साथ दिया है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।